महाराज श्री जी के आशीर्वचनों की ओर ले चलना चाहता हूँ। उपस्थित सभी सज्जनों, अब हम स्वामी धर्मदेव जी महाराज पटौदी वालों के श्री मुख से आशीर्वचन, जो पिछले साल भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे हमको मार्गदर्शन हमको दिए महाराज जी ने। आइए अपनी अपनी झोली को हम फैला लें ताकि अधिक से अधिक आशीर्वाद हम महाराज जी के श्रीमुख से बटोर के ले जाएं। श्री राधे। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली मालिक व पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरी राम मेरी घनश्याम आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने आराध्य अपने पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, परमपिता परमात्मा के दूत बनकर के धरा पर आए, धरा को धाम बनाया आपने। परमात्मा के नाम और भारतीय संस्कृति के परचम को लहराया आपने। ऐसे मेरे परम गुरुदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, आराध्य चरण पूज्य चरण सदगुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, उन गुरुजनों का वंदन करता हूँ। गोवर्धन महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। आपका प्यारा ये धाम इस समय श्री गिरिराज जी गोवर्धन धाम आपने यहाँ भी स्थापित किया और आज समग्र भारतवर्ष में या जहाँ भी आस्तिक लोग रहते हैं बड़ी श्रद्धा से आज के इस दिन को मना रहे हैं। वैसे ये पर्वों का समय चल रहा है। वास्तविकता तो ये है कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा ये मादरे चमन जो मस्तक का भाल कहलाता है, पूरी दुनिया का माथे का तिलक कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है। यहाँ तो हर दिन कोई न कोई पर्व बनकर के हमारे सामने आता है। ये भारतवर्ष तो पर्व और त्योहारों का देश है। यहाँ केवल मात्र ये नहीं कि दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन और होली मनाई जाती है, बल्कि हर दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों की भी पूजा होती है। सप्तवार की कथा यहाँ पर होती है। यानी हर बार यहां पर कोई ना कोई पर्व बनकर के हमारे सामने आता है। और इसी लोगों से एक बात कहा करता हूं, आज हापुड़ में बैठे हैं, हमारा ये प्यारा सा संगठन गोवर्धन को समर्पित है। हमारे प्रिय तरुण जी, राजन जी, सभी लोग, आप सबका सहयोग, स्नेह, सौहार्द और उसका परिणाम कि आपके द्वारा यहां पर प्रतिवर्ष ये मेला लगता है। 17 वर्ष हो गए। बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम होता है। मैं जो बात कह रहा था कि मेरे प्यारो, ठीक है थोड़ा बीच में जल्दी जाना है, इसलिए 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये प्रारंभ में एक बात आ गई, सारे वार, सप्तवार और उसके साथ एक 8वां वार। मेरे प्यारो हापुड़ वासियों, जो भी यहां पर बैठे, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, एक निवेदन करना चाहता हूं। सप्तवार है लेकिन एक 8वां वार भी है और 8वां वार है परिवार। लेकिन बात पूरी नहीं हुई है। परिवार, अब मैं निवेदन करूंगा,
8वां वार परिवार, और परिवार में है यदि सबका आपस में प्यार, तो दुनिया का कोई भी वार प्रहार नहीं कर सकता उसके ऊपर, जब आपस में प्यार है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सभी परिवारों को मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर परिवार मिलके नहीं रह सकते तो मेरे प्यारे हमने क्या कमाया, क्या पाया? मैं यही प्रमुखता से कहना चाहूंगा, जिसकी आवश्यकता आज के वर्तमान समय में है। अभी जैसे आप कह रहे थे, गत वर्ष जो कहा सो कहा, लेकिन इस बार प्रमुखता से इस बात को कहना चाहूंगा कि देखो मेरे प्यारे, आपस में प्यार होना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, मेरी माताएं भी यहां पर बैठी हैं, मेरे विचार से आज आपका यहां पर आना और गोवर्धन पूजा का करना सब सार्थक हो जाएगा यदि आपने अपने घर को स्वर्ग बना लिया, अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया। कहां स्वर्ग की बात सोचते हो? स्वर्ग तो एक सपना है, और सपनों में ज्यादा मत जिया करो। और यह भी आज आपको बता दूं वास्तविकता, स्वर्ग मिलेगा किसको? स्वर्ग में जाएगा कौन? बेशक से बाद में लोग लिखते रहे कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। वो तो अपने कर्मों से गया है, पता नहीं नरक में गया कि स्वर्ग में गया। शिष्टाचार की भाषा है, स्वर्गवास लिखा जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जाएगा कौन? जिसने जीते जी अपने घर और जीवन को स्वर्ग बना लिया, वही स्वर्ग में जाएगा। ये पक्की बात है। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाओ। और घर स्वर्ग कौन सा है? शायद पिछली बार संकेत मैंने किया था, जहां बड़ों का सम्मान होता है, जहां ननद और भरजाई, ननद और भौजाई इकट्ठे मंदिर में जाते हैं, जहां सास और बहू इकट्ठे रसोई में काम करते हैं, जहां भाई भाई इकट्ठे कारोबार पर जाते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, घर में तकरार नहीं है, आपस में प्यार है, उसी घर में स्वर्ग का वास है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाना चाहिए। और परमपिता परमात्मा से एक कामना भी क्या करो कि श्याम तेरे भरोसे। अगर परमात्मा मेरे ठाकुर को मानते हो, क्योंकि मानते हो तभी तो ये दिन मना रहे हो, ये मेरे कन्हैया से संबंधित आज का दिन है, और उस कन्हैया को मानते हो तो कन्हैया से एक प्रार्थना भी किया करो। वो तो बहुत प्यारा प्यारा गाते हैं ना, जैसे भी इन्होंने गोवर्धन चालीसा सुनाया, सुनाएंगे तो यही, लेकिन मैं तो एक आधी लेने बजाना बुझाना कुछ नहीं, आधी लेने वैसे कह रहा हूं, बाकी आप सुनाते रहना, गुनगुनाते रहना। आप सबसे निवेदन, क्योंकि परिवार से बात आ गई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाकी ये सारी बातें देंगे वो भी आप ध्यान में रखना, लेकिन आधी लाइन अपने मस्तिष्क में रख लेना, और हो सके तो अपने घर में गुनगुनाते रहना। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू है मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, तू है मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा। अब ये लाइन तो आपको याद रखनी होगी, बस घर में हमेशा गुनगुनाते रहना कि श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू है मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। और ये पक्की बात है, जब माझी वो बन जाता है, जब नाव का नाविक वो बन जाता है, तो साहिल तक पहुंचाता है, किनारा मिल ही जाता है। हो अगर ये अच्छा माझी, नाव फिर पार पार होती है निश्चित रूप से। अगर माझी अच्छा हो तो नाव को साहिल मिलता है, किनारा मिलता है मेरे प्यारे। इसलिए आपका प्यारा सा परिवार, आपस में प्यार उसकी पतवार हो करतार के हाथ में, मेरे ठाकुर के हाथ में। और वो ठाकुर कहीं ढूंढने मत जाना, कहीं सोचो कि चलो जाएंगे कहीं जाके हमें बाहर मिलेगा, वो यही मिलेगा, आपके दिल में मिलेगा, आपके घर में मिलेगा। वो तो हमेशा पल पल आपके साथ में है। तभी स्वामी धर्मदेव कई बार कहा करता है, लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है ऊपर वाले, लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है, बेखबर होता हूं जब तेरी खबर आती है, दिल के दर्पण पे जमी धूल जब हटाता हूं तो मुझको हर शक्ल तेरी शक्ल नजर आती है। तू कहां नहीं है? बस दिल के आईने पर, ये दिल का दर्पण, दिल का आईना, दिल का आदर्श, बस उससे धूल हटा लेना। पता है हमसे एक भूल हो जाती है, हम दिल के आईने से तो धूल हटाते नहीं है, और जो घर में आईना है ना उसको जरूर कपड़ा मारते रहते हैं। मेरे प्यारे, सफाई करनी है तो दिल की करनी है। दीपावली आई अभी, अब कल आपने मनाई, दीपावली से पहले लगभग लोग घर की सफाई करते हैं। और वर्तमान समय में तो हमारे देश को इतने प्यारे प्रधानमंत्री मिले हैं, वो कह रहे पूरे देश में सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। हमारे संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, संत और ग्रंथ का देश मेरा भारतवर्ष। 9 लाख साल पहले मेरे प्रभु राम हुए, 450 साल पहले उनकी गाथा को, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, और राम जी की भावनाओं को भी लिखा उन्होंने।
कि निर्मल मन जन सो में पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। दिल की सफाई चाहिए। मेरे परमात्मा भी कहते हैं मुझे तो सफाई चाहिए, वो स्वच्छता प्रिय पर दिल की सफाई चाहते हैं। हृदय साफ होना चाहिए। दिल के दर्पण पे जमी धूल जब हटाता हूं तो मुझको हर शक्ल मेरी शक्ल नजर आती है। आपको याद हो कि गालिब हुए गालिब ने एक पंक्ति और कही। उन्होंने कहा कि हमसे भूल क्या हुई, हमने दिल की सफाई नहीं की, इस दर्पण को तो साफ नहीं किया, बल्कि बाहर के दर्पण को साफ करते रहे, बल्कि तो वो और कुछ कह गए। और उनकी उस आदि पंक्ति को कहूं, गालिब ने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये भूल हो गई, एक भूल हो गई कि धूल तो चेहरे पर थी और शीशे को साफ करते रहे, आईने को साफ करते रहे। मेरे प्यारे, आईना साफ करो तो अपने अंदर का, वो दिल का दर्पण साफ होना चाहिए। और एक बात कह दूं मेरे प्यारे, जब आईने की बात आ गई, मेरे ठाकुर के अगर प्रिय बनना चाहते हो तो फिर आईने के सामने कभी खड़े हो ना, वैसे तो रोज खड़े होते होंगे आप शीशे के सामने, मेरा ख्याल से लगभग रोज खड़े होते होंगे। लेकिन कल सवेरे जब आईने के सामने जाना ना, तो आईने के दो मायने एक साथ निकाल लेना। इसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। आई मीन्स मैं, ना नो नहीं, आईना। आईने के सामने जब जाना तो अंतरात्मा से एक आवाज आनी चाहिए, आई ना, मैं नहीं हूं, यानी अपने मैं को मिटा देना। आपकी मैं समाप्त होनी चाहिए, आपकी आई अहम मिट जाना चाहिए। उस आईने के सामने जब जाओ, आईना आपके सामने हो तो आपके अंदर से आए, आई ना, आई नो, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। और बल्कि एक आवाज साथ में और आए, वो निकलेगी, अपने आप निकलेगी। कभी सुबह याद आते हो मेरे ठाकुर, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो, और कभी कभी तो इतने याद आते हो कि आईना मैं देखता हूं, नजर आप आते हो। ऐसा भाव बन जाता है, जीवन का ऐसा भाव बने। परमपिता परमात्मा मेरे ठाकुर मेरे राघव आप पर कृपा करें। ये जिंदगी, ये जीवन जो परमपिता परमात्मा ने आप हम सबको बख्शा है, परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अच्छी राह पर जीवन को चलाना होगा, बुराइयों से विकृतियों से अपने आप को बचाना होगा। ऐसे प्यारे प्यारे कार्यक्रम, आज ये सुंदर दिव्य भव्य आयोजन गोवर्धन पूजा का यहाँ पर मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, सद्भावनाएं अर्पित समर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ जगमगाता मुस्कुराता जीवन आपका रहे। बस ये जिंदगी, ये जीवन किसी के काम आ सके, ऐसी सोच को लेकर चलें। और सभी से बस अंतिम जाते जाते निवेदन करना चाहता हूँ, सामने वाले से तुम्हें क्या फायदा होगा ज्यादा मत सोचना, लेकिन आप सामने वाले के लिए क्या कर सकते हो ये जरूर सोचना। मेरे प्यारे, सामने वाले के लिए सोचा करो कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। परमपिता परमात्मा तुम पर, हम पर, सब पर कृपा करें कि मेरी जिंदगी, मेरा जीवन जो परमपिता परमात्मा ने मुझे बख्शा है, ये किसी के काम आ सके, किसी के काम आ सके। ये इंसान की सोच होनी चाहिए। और ऐसी सोच को लेकर चलने वाला जो दूसरों का दर्द अपनाता है, दूसरों के काम आता है। मैंने कहा था पिछली बार, अगर याद है तो अच्छी बात है, तो फिर छोड़ के जाना चाहता हूं, उस बात को याद दिलाना चाहता हूं। मेरे प्यारे, जो दूसरों के काम आते हैं वो इंसान होते क्या हैं? जो दूसरों का दर्द अपनाते हैं, जो दर्द के मारों की दवा होते हैं, वो भीड़ में रह के भी जुदा होते हैं। वो शक्ल से इंसान भले हों लेकिन इंसान की सूरत में खुदा होते हैं। वो तो परमात्मा का रूप हुआ करते हैं, जो औरों के काम आते हैं। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो औरों के लिए जीता है, जीना उसका जीना है। भगवान कृष्ण की वाणी को करो स्वीकार, सर्वभूत ते रता, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरी जिंदगी, मेरा जीवन किसी के काम आ सके, ये मेरे भगवान की घोषणा है। इस तरह से अपने जीवन को तन समर्पित, मन समर्पित और है जीवन समर्पित, ऐसा भाव लेकर के चलेंगे तो मेरे प्यारे हम भी जीवन में सुख पाएंगे। इसलिए अंत में फिर कह दूं, कौन सदा खिलखिलाता है जिंदगी में कौन सदा खिलखिलाता है? जो औरों को खिला के खाता है वही खिलखिलाता है, वही सदा खिलखिलाता है। कौन सदा मुस्कुराता है? जो औरों को हंसी खुशी देता है वही सदा मुस्कुराता है, वही सदा खुश रहता है। इसलिए मेरे प्यारे, औरों के लिए जीवन को जीना सीखें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए आंसू बहाए तो क्या बहाए, कभी दूसरे के लिए भी आंसू बहा के देख। मेरे प्यारे, फिर देखना जिंदगी का आनंद, आंसू भी सार्थक हो जाएंगे, बल्कि आंसू भी पूजनीय और वंदनीय हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा आप पर कृपा करें। इस अवसर पर कोई लंबा चौड़ा मुझे प्रवचन नहीं देना था, आज तो लगता था कि शायद मैं आ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य कि यहाँ पर गोवर्धन जी के पावन स्थान के
आप सबके एक साथ मिलना जुलना दर्शन दीदार हुए। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। हालांकि बहुत हमारे प्रिय हैं, पागल बाबा की इच्छा थी, वृंदावन में भी उन्होंने कहा स्वामी धर्मदेव जी आए तो मैं मिलना चाहूंगा, लेकिन महाराज जी मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूं, वृंदावन आकर के आपको मिल लूंगा क्योंकि मुझे आगे कहीं जाना है। तो अब ज्यादा ना विस्तार में लेते हुए मैं आप सब हापुड़वासियों को और इस मंडली को, इस समिति को पुनः साधुवाद देता हूं। हंसते मुस्कुराते रहना, सदा खिलखिलाते रहना, खुशियों भरा आपका जीवन हो, गमों को हमेशा जीवन में पीते रहना और खुशियां जीवन में बांटते रहना। ऐसा प्यारा आपका जीवन में परमपिता परमात्मा आप पर कृपा करें। फूलों की तरह जीवन आपका हो, फूलों की तरह जीवन आपका हो। इस बागे हयात में आए हो, जिंदगी रूपी बगीचे में आए हो, सदा मुस्कुराते रहना, बस अपने दामन को कभी ना अटकाना। सैर करने आए थे बागे हयात में, दामन को खार जार के उलझा में रह गए, ऐसा कभी ना होने पाए, बल्कि हो तो केवल इतना हो जाए कि गुलशन की सैर खूब की, फूल चुने शाद रहे, बागवान जाते हैं हम, गुलशन तेरा आबाद रहे। सैर करने आए थे, सैर गुलशन कर चले, संभाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। ये भाव जीवन का बन जाए कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, तेरे बाग बगीचे में आए हैं, सैर करने आए हैं, सैर करके और फिर यहां से जाएंगे। परमपिता परमात्मा हम पर कृपा बनाए रखना। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, संसार में बसना जरूर पर फंसना नहीं, इसमें बसो जरूर पर फंसो नहीं, इसमें रहना, कर्तव्य का पालन करना, कर्म करना, गीता के सिद्धांत को आत्मसात करना, लेकिन कहीं फंस ना बैठना, बस इतना जरूर ध्यान रखना। परमपिता परमात्मा मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे नारायण, मेरे राघव, मेरे माधव आपको शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि आपका जीवन तन मन किसी के काम आ सके। ऐसी प्रभु आप पर कृपा करें। बहुत बहुत साधुवाद। तरुण जी आपको साधुवाद, राजन आपको साधुवाद और सारी समिति को, कमेटी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। परमपिता परमात्मा पुनः आपके जीवन में सदा अपनी कृपा बरसाते रहें। इतना कहकर के लेता हूं विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम भाई 18 के होने के बाद तो वैसे अधिकार हो जाता है, बालक हो जाता है। 1 साल बाकी है, जवान होने में 1 साल अभी कम है। अगले साल तो भैया पूरी जवान हो जाएगी और ये जवानी पाए, जवानी किसी के काम आए। परमपिता परमात्मा कृपा करे। बहुत बहुत शुभकामना मेरे प्यारे। लेकिन जब 16 साल की हो जाती है ना तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो पिछला साल और अब का जो साल है, जैसी ठाकुर जी की कृपा रही है, लेकिन आनंद पूरा है, आगे भी बना रहे आपका आशीर्वाद। अगली साल के लिए भी, जब ये हमारी समिति अगली साल जवान हो जाएगी तो भी आप इसको आशीर्वाद देने आइएगा। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपके पधारने का। हम आपके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं महाराज जी। बोलो गिरिराज महाराज की। मैं मयंक गाबा जी को मंच फिर से देता हूं। सामने खड़े हो साहब, ये आपको मैं लगा के देखता। सभी हाथों को ऊपर उठा उठा के ताली बजा के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। अनुरोध की महामंत्र में कृपा करके ताली बजाएं। दोनों हाथों को सर से उठा उठा के आनंद विभोर होकर के ताली बजा के महोत्सव को आनंदित कर दो। राधे श्याम, हरे
कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम